प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15 पद। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक वो भी आग की झील में डाले गए। यह है आग की झील, तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, और मानमीन की 11,000 शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य जो इस पूरे संसार भर में हैं, और कोरिया की शाखा और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य, और वो सभी सदस्य और वो सभी भाई और बहन जो इस संदेश को सैटेलाइट और इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल हैं, और सभी के सभी हमारे जीसीएन टीवी के श्रोताओं, ये स्वर की श्रृंखला का 9वां संदेश है। आज मैं आपको लगातार पिछले संदेश से मैं आपको महान श्वेत सिंहासन न्याय के बारे में बताऊंगा। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था, मैं संक्षिप्त तौर से आपको पिछले संदेश के बारे में बताता हूँ। महान श्वेत न्याय सिंहासन वो इस पृथ्वी पर होगा, और स्वयं पिता परमेश्वर वो इस पृथ्वी पर आएंगे एक निश्चित रूप में। वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार पाया है, वो पिता परमेश्वर के बाईं ओर खड़े होंगे, और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो दाहिने ओर खड़े होंगी। वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, वो वास्तव में वो सिंहासन के सामने नहीं खड़ी होंगी उस न्याय को प्राप्त करने के लिए। वो अधोलोक में होंगे, लेकिन जब वो आत्मिक क्षेत्र खोल दिया जाएगा तो वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो भी उसी क्षेत्र में है। वो न्याय वो इस तरीके से होगा, लेकिन पिता परमेश्वर अकेले वो उस न्याय को नहीं करेंगे। वो उस न्याय का अधिकार परमेश्वर पुत्र और वो पवित्र आत्मा को भी देंगे। इस तरीके से त्रिएक परमेश्वर वो इस न्यायाधीश का कार्य करेंगे, और इससे बढ़कर वो 4 नबी वो भी इस न्याय में शामिल होंगी, ताकि वो न्याय वो और ज्यादा सटीक तौर से होने पाए। और इससे बढ़कर पिता परमेश्वर के पास न्यायपीठ भी होंगे, ताकि वो उस न्याय को बिल्कुल सटीक तरीके से करने पाए। प्रिय भाइयों और बहनों, तो फिर वो कौन होंगे जो न्यायपीठ की भूमिका निभाएंगे उस महान न्याय में, और किस तरीके से फिर वो न्याय होगा? जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा गया है, उसी तरीके से वहां पर उस महान श्वेत सिंहासन के न्याय में वहां पर 24 एल्डर्स भी होंगे। मैं आपको इन 24 एल्डर्स के बारे में प्रकाशित वाक्य के संदेशों में बताऊंगा। मैं आपको प्रकाशनों के संदेश में इसके बारे में बताऊंगा। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त तौर से बताता हूँ कि उन 24 एल्डर्स में से वो कौन होंगी और वो किस तरीके से अपनी उस न्यायपीठ की भूमिका को निभाएंगे। वो 24 एल्डर्स, सबसे पहले उनका न्याय होगा जब त्रिएक परमेश्वर वो उस न्याय की शुरुआत करेंगे उन 4 नबियों के साथ। प्रेरित पौलुस, वो जो 24 एल्डर्स में से सबसे ऊंचे पद पर है, वो उस न्याय का सबसे पहले सामना करेंगे। मैंने किसका नाम बोला? सबसे पहले स्थान पर कौन है उन 24 एल्डर्स में से? ठीक है, प्रेरित पौलुस वो पहले स्थान पर है। प्रेरित पौलुस वो सभी प्रेरितों में सबसे महान थे, और उन्होंने पिता परमेश्वर के साथ बहुत सी गहरी बातचीत की, और उन्होंने बहुत से चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा दिखाए।
और इस न्याय के दिन वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रभु से प्रेम किया और किस तरीके से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, यहाँ तक कि बहुत सी परीक्षा और आजमाइशों के समय उन्होंने किस तरीके से धन्यवाद दिया। और पिता परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर उन्हें बताएंगे कि ये बात सत्य है। और उसके बाद वो उस महिमा को और उन प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे। क्या आप याद कर सकते हैं या फिर क्या आप बता सकते हैं कि वो 4 नबी कौन से होंगे? एलिया, हनोक, अब्राहम और मूसा। ये 4, इनका न्याय नहीं होगा। मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था कि ऐसा क्या कारण है कि वो न्याय से मुक्त है और उनका न्याय नहीं होगा। और उससे अगला पद वो प्रेरित पौलुस है, और प्रेरित पौलुस वो 24 एल्डर्स में से वो सबसे ऊंचे पद पर है। और सभी एक एक करके प्रेरित पौलुस के बाद उनमें से सभी जो 24 एल्डर्स हैं उन सभी का न्याय होगा उनके पदों के अनुसार। और वो प्रतिफल वो पिता परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। और स्वर्गीय राज्य में महिलाओं का स्थान वो पुरुषों से अलग है। महिलाओं का भी पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से स्थान होगा। जब न्याय होगा, जिनका न्याय सबसे पहले होगा, ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो सबसे पहले प्रतिफलों को प्राप्त करेंगी। वो है मरियम मगदलिनी और कुंवारी मरियम। ये वो हैं जिनका पद महिलाओं में सबसे ऊंचे स्थान पर है। जब वो उस न्यायालय के सामने खड़े होंगी और उनकी भलाई की सिद्धता और प्रभु के लिए उनका प्रेम वो वहां पर प्रकट होगा, जब वो अपनी गवाही देंगी कि उन्होंने क्या किया। ये स्वयं में पिता परमेश्वर को खुश करेगा, जिन्होंने उस मनुष्य जाति की जुताई की। इसीलिए पिता परमेश्वर अपने मनुष्यत्व के स्वभाव से उनको और ज्यादा प्रतिफल देंगे। लेकिन वास्तव में प्रेरित पौलुस, मरियम मगदलिनी और कुंवारी मरियम वो अपने प्रतिफलों को उस न्याय से पहले प्राप्त कर लेंगे, जिस तरीके से एलिया, हनोक, अब्राहम, मूसा ने प्राप्त किए। लेकिन वो उस न्यायालय के सामने दोबारा से खड़े होंगे। क्या कारण है कि वो अपने संपूर्ण प्रतिफलों को उस न्याय से पहले प्राप्त कर लेंगे? प्रेरित पौलुस वो स्वर्गीय पदों में वो 5वें स्थान पर है। वो नए नियम के समय में पहले ऐसे लोग हैं। और कुंवारी मरियम और मरियम मगदलिनी उन्होंने पूरी तरीके से उस भलाई को जोता और वो महिलाओं में पहले और दूसरे स्थान पर है। आपकी सूचना के लिए एक ऐसी कहानी है जो रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में कही जाती है। वो कहानी हमें इस तरीके से बताती है कि जब कुंवारी मरियम मरी और जब उन लोगों ने उनको दफनाया, लेकिन जब प्रभु का एक चोला वहां पर पहुंचने में उसको देरी हो गई थी और जब उसने दोबारा से उसे उखाड़ कर देखा तो वहां पर केवल उसके बक्से को ही देखा। यहाँ पर इज़राइल से एक पत्र आया है। ओलिव पर्वत के नीचे वहां पर जीसस टोम एक चर्च है, जहां पर कुंवारी मरियम वहां पर दोबारा से जीवित उठा ली गई, लेकिन उसकी कब्र में वहां पर वो शरीर नहीं था। प्रेरित थॉमस वहां पर गया उसके शरीर को देखने के लिए। वहां पर कुछ नहीं था, केवल वो कपड़ा था जो उसके शरीर पर लपेटा गया था। आप कल्पना कीजिए अगर उसको जीवित स्वर्ग में उठा लिया जाता। लेकिन हम इसके लिए निश्चित नहीं हैं कि ये बात सच है या नहीं। यहाँ पर एक और ऐसी दूसरी कहानी है। इस तरीके से लोग बहुत सी कहानियों को बनाते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए यरूशलेम, जहाँ पर मरियम की कब्र थी, वहाँ पर केवल पत्थर ही है, लेकिन हम निश्चित नहीं हैं कि ये बातें सत्य हैं या नहीं। बाइबल हमें बताती है कि वो मूसा के शरीर को पहले नहीं ढूंढ पाए। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप महसूस करने पाएंगे कि ये किस तरीके की कहानी है। प्रिय भाइयों और बहनों, तो फिर किस तरीके से वो 24 एल्डर्स वो न्यायपीठ की भूमिका निभाएंगे। वास्तव में वो जो 24 एल्डर्स का कार्य है वो उनसे अलग है जो इस पृथ्वी पर न्यायपीठ होते हैं। इस पृथ्वी पर न्यायपीठ वो निर्णय लेते हैं कि वो अपराधी वो क्षमा महसूस कर रहा है या नहीं, और 24 एल्डर्स वो इस बात की गारंटी लेंगे और वो उस न्याय में भूमिका निभाएंगे।
उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति जिसने पिता परमेश्वर से अपने पूरे जोश के साथ प्रेम किया और उसने अपने पूरे हृदय की गहराई के साथ वो विश्वास योग्य था, वो जब न्याय के सामने खड़ा होगा, जब उसका न्याय होगा, तब उसकी तुलना कुछ एल्डर्स के साथ की जाएगी। जिस तरीके से प्रेरित पौलुस जो पिता परमेश्वर के लिए अपने जीवन भर वो विश्वास योग्य रहा, उसके मापदंड के अनुसार उस व्यक्ति का न्याय किया जाएगा और उसको प्रतिफल दिए जाएंगे। वास्तव में अगर हम कहें कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्याय के लिए खड़ा है, वो परमेश्वर में विश्वास करता है, लेकिन वो अपने उन सताओं को पार नहीं कर पाया और उसने प्रभु का इनकार कर दिया और उसने मूर्तियों के सामने अपने घुटने टेके। जब हम उसके सोच विचारों के अनुसार सोचे तो फिर वो बहाना बना सकता है कि उसने इतने ज़्यादा सताओं के कारण उसने ऐसा नहीं किया और वो अपने विश्वास में नहीं बना रह सका। लेकिन उन 24 एल्डर्स में से जिस तरीके से पतरस जो उल्टा लटका और यहाँ तक कि दानियल जिसने अपने विश्वास को थामे रखा उन आजमाइशों में, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। और इसके अलावा यहाँ तक कि अगर वो अपने ही सोच विचारों के अनुसार बहाना बनाए, लेकिन जब वो 24 एल्डर्स बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने उन आजमाइशों में भी अपने विश्वास को थामे रखा, तो उनका बहाना वो जल्दी ही प्रकट हो जाएगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इन 24 एल्डर्स के सामने कोई बहाना बनाए। इसीलिए पिता परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जिन्होंने अपने शुद्ध हृदय प्राप्त किए अपने हर एक कार्यों में, जिस तरीके से आशा, प्रेम, विश्वास, विश्वास योग्यता, प्रेम, भलाई और सत्य, और उन्हें पिता परमेश्वर ने 24 एल्डर्स के रूप में चुना। और पिता परमेश्वर ने मुझे उन 24 एल्डर्स के बारे में बताया और मैं आपको कुछों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन है और किस तरीके से उनकी महिमा प्रकट होगी। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी वो भी 24 एल्डर्स में से उनका स्थान होने पाए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्या कारण है कि पिता परमेश्वर ने मुझे उन सभी 24 एल्डर्स के बारे में नहीं बताया। यह इसीलिए है क्योंकि कभी कभार जब तक मनुष्य जाति की जुताई खत्म नहीं होती, इन अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पिता परमेश्वर से पूरे जोश के साथ प्रार्थना करेंगे और जो अपने जीवन भर वो पिता परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के साथ कार्य करेंगे। आप में से जो सभी संदेश को सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो ऐसे लोग बनने पाए जो इन 24 एल्डर्स के स्थान को प्राप्त करने पाए, उस आत्मिक हृदय को प्राप्त करते हुए उस न्यायपीठ के रूप में। प्रिय भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर वो अकेले उस न्याय को नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा भी वो न्याय करेंगे उस महान न्याय में, ताकि वो न्याय बिल्कुल सटीक पूर्ण होने पाए। इसीलिए वो 24 एल्डर्स वो न्यायपीठ की भूमिका निभाएंगे और वो 4 नबी जो मनुष्य जुताई का सिद्धता का फल बने हैं, क्योंकि ये मनुष्य जाति की जुताई का अंतिम न्याय होगा। इसीलिए पिता परमेश्वर वहां पर बहुत सी प्रक्रियाएं करेंगे ताकि वो न्याय वो बिल्कुल सटीक पूर्ण होने पाए और उसमें कोई भी गलती ना हो। ये बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरीके से संविधान में बहुत से अनुच्छेद होते हैं और उसके अनुसार न्याय होता है। वास्तव में ये न्याय शुरू होगा, सबसे पहले वो जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनका न्याय किया जाएगा। वो पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं खड़े होंगे और वो पिता परमेश्वर के मुंह को नहीं देख पाएंगे। वो पापी हैं जो पिता परमेश्वर के मुंह को नहीं देख सकते, इसीलिए वो अधोलोक में ही उस न्याय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उस अधोलोक का द्वार खोल दिया जाएगा और वहां पर आत्मिक क्षेत्र खोल दिया जाएगा और वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो भी पहले स्वर्ग में ही है। ये वो बातें हैं जो मैंने आपको पिछले संदेश में बताई थी। इसीलिए वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, ये न्याय ये उनके लिए बहुत ज़्यादा भयानक होगा और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे। पिता परमेश्वर सबसे पहले उनका न्याय करेंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ, और इस तरीके से न्याय शुरू होगा और सबसे पहले उनका न्याय होगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाप किए, और इसके बाद उनका न्याय होगा जिन्होंने उनसे कम पाप किए। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि उनमें से सभी उन सभी को तभी की तभी गंधक की झील या फिर आग की झील में डाल दिया जाएगा। न्याय के बाद उन सभी को एक साथ ही उस आग की झील में या फिर उस गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और उन सबको एक साथ सजा दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद हमें बताता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्याचारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है।
वो जो डरपोक हैं, जो यहाँ तक कि जो पिता परमेश्वर में अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं लेकिन उनके पास सच्चा विश्वास नहीं होता। सिद्ध प्रेम वो हर एक प्रकार के डर को दूर कर देता है। अगर आप वास्तव में पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप में कोई भी डर नहीं होगा। अगर आप वास्तव में पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप में कोई डर नहीं होगा। आप में से कुछ लोग वो इसीलिए डरते हैं जब आप रात में अकेले होते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर वो आपके साथ हैं और स्वर्गदूत वो आपको सुरक्षा देंगे तो आप डरेंगे नहीं। अगर आपके अंदर कोई भी पाप नहीं है तो वो डर वो चला जाएगा। अगर आपके अंदर सच्चा विश्वास है एक ईमानदार हृदय के साथ, तो आप कभी भी किसी भी आपदाओं से, किसी भी बीमारियों से आप नहीं डरेंगे। पिता परमेश्वर वो आपको सुरक्षा देंगे उसके अनुसार जितना आप विश्वास करेंगे। इसीलिए आपको अपने विश्वास को हर दिन बढ़ाना है। यही हमारा मसीही धार्मिक जीवन है। ये आपके लिए काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ कलीसिया में जाएं। आपको उन परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना है और आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। ये विश्वास केवल पिता परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए आपको पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना है और आपको उन्हें अपने हृदय में रखना है और उसके अनुसार आपको अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा आप अपने हृदय को पापों से और बुराइयों से दूर करेंगे और जितना ज़्यादा आप अपने हृदय को सत्य से भरेंगे तो आपको आत्मिक विश्वास दिया जाएगा और फिर आप उस पर आत्मिक विश्वास कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए अगर आपके शरीर के किसी अंग पर गलती से चोट लग जाए तो आप विश्वास के साथ पिता परमेश्वर को सौंप सकते हैं और आपके विश्वास के अनुसार पिता परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। अगर आपके पास आत्मिक विश्वास नहीं है तो आप फिर पिता परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप इस संसार पर निर्भर रहेंगे। अगर आप सांसारिक तौर से चंगाई पाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये कितना ज़्यादा दया से भरा होगा, लेकिन ये कितना ज़्यादा दयापूर्ण होगा कि बहुत से लोग वो पिता परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। वास्तव में हर एक प्रकार की बीमारी और समस्याएं वो पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सुलझ सकती है। गंधक की झील वो आग की झील से 7 गुना अधिक गर्म होगी। ये उन पापियों के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीरता से पाप किए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर के विरोध में कार्य किए और जिन्होंने पिता परमेश्वर के विरोध में कार्य और पवित्र आत्मा के विरोध में उन्होंने कार्य किया। मैंने आपको पहले से ही नरक की किताबों में बताया है कि उन व्यक्तियों के लिए क्या स्थान होगा जिन्होंने उद्धार नहीं पाया और उन सभी सजाओं के बारे में जो वो अधोलोक में प्राप्त करेंगे। कृपया करके आप उसी स्वर की किताब के साथ पढ़ें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, वो जिन्होंने उद्धार नहीं पाया जब उनका न्याय होगा और जब उनको आग की झील में और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा तो उसके बाद फिर उनका न्याय होगा। जिन्होंने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है फिर वो लोग इकट्ठा होंगे और उनका न्याय होगा। उन सभी आत्माओं के लिए वो न्याय वो सजा का न्याय नहीं होगा, लेकिन वो न्याय उनके लिए वो प्रतिफलों का होगा और उनके स्वर्गीय स्थानों का वो न्याय होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रतिफलों का न्याय होगा। वो वायदा जो पिता परमेश्वर ने हमें प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 12 पद में दिया है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमारा इस तरीके से न्याय होगा। इसीलिए वो जो उन प्रतिफलों का न्याय प्राप्त करेंगे वो पिता परमेश्वर के सामने जा सकते हैं और वो न्याय वो एक शांति के साथ होगा। वो न्याय उन लोगों से शुरू होगा जिन्होंने महान प्रतिफलों को प्राप्त किया है और उन पर जाकर खत्म होगा जिन्होंने कम प्रतिफलों को प्राप्त किया है। इसी तरीके से उद्धार पाई हुई आत्माएं वो अपने आदरणीय स्थानों पर जाएंगी जब वो न्याय खत्म होगा। स्वर्ग में अलग अलग रहने के स्थानों के बारे में आपको अगले संदेश में गहराई से बताऊंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जब वो महान श्वेत सिंहासन का न्याय हो रहा होगा तो मूसा की दीनता और अब्राहम का विश्वास और उन हर एक न्यायपीठों की गवाही वो हमारा मापदंड होंगी। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके अनुसार हमारा न्याय होगा। इन सभी चीजों के बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 पद कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
जीवन की पुस्तक जो इस पद में कहा गया है, ये वो किताब है जिसमें परमेश्वर की संतानों का उद्धार पाई हुई आत्माओं का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने आत्मा में उद्धार पाया है। और ऐसा भी कहा गया है उसके अनुसार उनका न्याय होगा। जो भी उन्होंने किया वो इस किताब में लिखा हुआ है। और ऐसा भी कहा गया है कि उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। लेकिन वो आत्माएं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उसके अनुसार जो भी कुछ उस किताब में लिखा हुआ होगा, उसके अनुसार ही उनका न्याय होगा और उनके न्याय का मापदंड वही होगा। सब कुछ जो भी हर एक लोगों ने अपने जीवन में अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक किया है, वो स्वर्ग में किताबों में लिखा हुआ है और स्वर्गदूतों ने उन किताबों को लिखा है। मत्ती 12 अध्याय उसका 36 पद कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हर एक बातें जो भी निकम्मी बातें बोली गई हैं, वो सभी की सभी बातें वो किताबों में लिखी गई हैं। कुछ लोग वो मजाक करते हैं और वो निकम्मी बातें बोलते हैं, और वो उन मजाकों को दूर करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कोई मायने नहीं रखता कि आप किस प्रकार का मजाक करते हैं, वो सभी की सभी बातें वो उन किताबों में लिखा हुआ है। आपको हमेशा केवल भली बातें करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए अच्छा होगा अगर आप उन मजाकों को दूर करें और आप केवल भली बातें बोलें। अगर आप लगातार मजाक की चीज़ों को बोलते हैं या आप मजाक करते हैं, तो ये पिता परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। आपको अर्थरहित बातों को नहीं बोलना चाहिए। आपको बेमतलब की बातों को नहीं बोलना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि हर एक निकम्मी बातों का न्याय होगा। ना केवल एक शब्द वो उस किताब से मिटेगा, नहीं, हर एक शब्द जो आपने इस पृथ्वी पर बोला है, आपको उसका न्याय देना पड़ेगा उस न्याय के दिन। इसीलिए आपको अपनी हर एक शब्दों का ध्यान रखना है। आपको केवल उन भले और उन अनुग्रहकारी शब्दों को बोलना जिससे दूसरों को अनुग्रह मिले। आपको अपने मुंह से न्याय नहीं करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है। आपको किसी का भी न्याय नहीं करना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया एक कार में, और मैं वहां पर गया और मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। और जो लोग उसे लेकर आए थे उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा शिकायतें करता है। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति हमेशा शिकायतें करता रहता है। इसलिए मैं वहां पर गया और मैंने उससे कहा, मैं उसकी मदद करना चाहता था कि वो अपनी उन बुराइयों को पहचाने और अपने बुरे कार्यों से पश्चाताप करे। और मैंने उससे कहा कि मैंने सुना है कि आपने अपने पापों का पश्चाताप किया है, लेकिन क्या आप अपने हृदय में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है? तो फिर उसने कहा कि उसने अपने हृदय को ढूंढा और उसने पश्चाताप किया और उसने कहा कि अब उसके हृदय में कुछ भी अच्छा उसे नहीं लग रहा। इसलिए मैंने उससे दोबारा से पूछा आपने अपने हृदय में क्या ऐसा कुछ ढूंढा जो आपके हृदय में अच्छा नहीं है, और क्या आपने उन चीज़ों को बोला? लेकिन उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया कि नहीं, उसने ऐसी कोई भी बातें नहीं बोली। लेकिन जो लोग उसे लेकर आए थे उन्होंने मुझे बताया कि वो व्यक्ति वो हमेशा किसी न किसी का न्याय करता है और हमेशा शिकायतें करता है। आपको याद रखना चाहिए कि जब आप पिता परमेश्वर के लिए शिकायत करते हैं तो ये पिता परमेश्वर के सामने बहुत ज़्यादा असभ्य है और आप पिता परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। और बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं कि वो अपने होठों से क्या बोलते हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति वो हर एक बातों को याद रखता है जो भी वो बोलता है, क्योंकि वो कभी भी अर्थरहित बातें नहीं बोलता। इसलिए आत्मिक व्यक्ति को हर एक बातें याद रहती हैं, यहाँ तक कि 10 साल पहले की भी बातें उसे याद रहती हैं, क्योंकि वो हमेशा वो उन अर्थरहित बातों को नहीं बोलता, लेकिन वो अनुग्रहकारी शब्दों और भले शब्दों को बोलते हैं। जो मेरे आसपास लोग रहते हैं वो मुझसे कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी याददाश्त है, यहाँ तक कि मैंने अपनी याददाश्त को खो दिया था, लेकिन अभी भी मुझे वो बातें याद हैं जो मैंने 10 साल पहले या 20 साल पहले बोली, और मैंने कभी भी उन अर्थरहित शब्दों को नहीं बोला। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी हमेशा सत्य को बोलें, वरना शैतान वो आप पर दोष लगाएगा और आप पिता परमेश्वर के सामने उन पापों की दीवारों को खड़ा करते हैं। अगर आप शिकायत करते हैं या फिर आप किसी का न्याय करते हैं तो फिर शैतान वो आप पर दोष लगाएगा। जब आप अपने मुंह से शिकायत करते हैं तो शैतान वो आप पर दोष लगाता है। यीशु हमारे प्रभु ने कहा कि हर एक निकम्मी बातें जो भी मनुष्य बोलते हैं उन सब का उन्हें लेखा देना पड़ेगा उस न्याय के दिन। हर एक शब्द जो भी आप बोलते हैं
आपको न्याय के दिन आपको उन सभी का लेखा देना पड़ेगा। स्वर्गदूत हर एक व्यक्तियों को दिए गए हैं और वो स्वर्गदूत वो हर एक बातों को लिखते हैं, यहाँ तक कि आपके हर एक विचार भी। आप दिन भर जो भी कार्य करते हैं, आपकी इच्छाएं, वो सभी इन किताबों में लिखी गई हैं। स्वर्ग में उन किताबों में लिखी गई है और आपके स्वर्गदूत वो हर एक बातों को लिखते हैं जो भी आप कार्य करते हैं। इसीलिए आपने जो भी इस पृथ्वी पर जो भी शब्द बोले हैं, वो सभी के सभी रिकॉर्ड किए गए हैं। आपके स्वर्गदूत वो उसे लिखते हैं। इसीलिए जो भी आपने कार्य किया है और जो भी आप शब्द बोलते हैं, वो पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने खोले जाएंगे। पिता परमेश्वर की संतानों को एक ऐसा स्वर्गदूत दिया गया है जो उनको सुरक्षा देता है, और एक और स्वर्गदूत है जो उन्हें इस पृथ्वी पर दिया गया है, जो उनके हर एक कार्यों को लिखता है और जो उनकी अगुवाई करता है। इस पृथ्वी पर अविश्वासियों को कोई भी सुरक्षा देने वाला स्वर्गदूत नहीं दिया गया कि वो उनकी अगुवाई भी करे। सुरक्षा देने वाला स्वर्गदूत वो केवल पिता परमेश्वर की संतानों को दिए गए हैं। पिता परमेश्वर ने सभी लोगों को, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, पिता परमेश्वर ने सबको एक स्वर्गदूत दिया है जो वो उनके हर एक विचारों को, उनके हर एक कार्यों को और उनकी हर एक इच्छाओं को लिखते हैं जो भी उनके हृदय में होता है। इसीलिए मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी इन बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे कि सुरक्षा देने वाले स्वर्गदूत वो विश्वासियों को नहीं दिए गए, लेकिन केवल विश्वासियों को दिए गए हैं। वो परमेश्वर की संतानों की सेवा करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए दिए गए हैं। इसीलिए वो स्वर्गदूत उन्हें बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाते हैं और बहुत सी आपदाओं से बचाते हैं। इसीलिए जब वो पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते, लेकिन जब वो पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो वो उन्हें और ज़्यादा सुरक्षा नहीं दे पाते और शैतान वो उन पर दुर्घटनाएं लाता है। जिस तरीके से कहा गया है, आप जो भी हर एक बातें बोलते हैं वो सभी की सभी पुस्तकों में लिखी गई हैं और उसके अनुसार आपका न्याय होगा। तो फिर आप किस तरीके के कार्य करते हैं? अगर आप किसी का न्याय करते हैं, किसी पर दोष लगाते हैं, अगर आप किसी की चुगली करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप किसी का खून करते हैं, यहाँ तक कि आप पृथ्वी पर थूकते हैं, तो ये सभी की सभी चीज़ें, ये सभी लिखी गई हैं। आपके पाप, ना केवल आपके पाप बल्कि आपके भले कार्य भी लिखे गए हैं। इसलिए यीशु ने मत्ती 6:4 में कहा गया, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। रोमियो 2:16 में कहा गया है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। लेकिन वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, तो उनके पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा हुए जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। इसीलिए इस पृथ्वी पर यहाँ तक कि वो पाप जो न्याय की किताबों से काट दिए गए जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को प्रभावित करती है, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको पश्चाताप करना है, तो फिर आपको पश्चाताप करना है। और पश्चाताप की आत्मा आपको उन सभी पापों को याद दिलाएगी जो भी आपने पाप किए हैं। आप कृपया करके उन पापों से पश्चाताप कीजिए। जिस तरीके से भजन संहिता 103 उसके 12 में कहा गया है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। पूर्व से पश्चिम कितना दूर है? क्या आप उनके अंत को सोच सकते हैं? अगर आप लगातार पूर्व की ओर जाएं या फिर आप पश्चिम की ओर जाएं, तो आप उनका अंत नहीं ढूंढ सकते। अगर आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी आप पाप करते हैं, तो आपको अपने हृदय से उन पापों को दूर करना है और आपको ज्योति में चलना है। तब पिता परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे। जिस तरीके से पहला यूहन्ना उसके 7 में कहा गया है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर कोई आपको सिखाता है कि अगर हम सिर्फ विश्वास का अंगीकार करें तो हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, बाइबल में ऐसा कभी नहीं लिखा। बाइबल हमें साफ तौर से बताती है, अगर हम वास्तव में पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो आपको पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना और आपको ज्योति में चलना है। अगर आप ज्योति में चलते हैं तो आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं और तब आपके विश्वास का अंगीकार वो सच होगा और तब परमेश्वर के पुत्र का लहू वो आपको साफ करेगा आपके हर एक पापों से।
आप पिता परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। केवल पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करने के द्वारा आपको इस बात को याद रखना है। अगर आप पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो आप ज्योति में चलेंगे। अगर आप ज्योति में चलेंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू वो आपके पापों को धो देगा। ऐसा और कोई तरीका नहीं है कि केवल विश्वास के अंगीकार के द्वारा हमारे पाप धुल सकते हैं। पुराने नियम में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा, हम कहीं पर भी इसे नहीं ढूंढ सकते। आप इन बातों के द्वारा धोखा ना खाएं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अंधा वो अंधे की अगुवाई करता है और वो अंत में गड्ढे में गिर जाते हैं। वो आपको अंत में अनंत मृत्यु के मार्ग पर ले जाएंगे। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। अगर आप फिर भी ऐसे पाप करते हैं जो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं, तो आपके नाम उस जीवन की पुस्तक से भी काटे जा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको स्वर्ग के दूसरे संदेशों में बताया था कि ये एक ऐसा मामला है जहाँ पर आप ऐसे पाप करते हैं जो आपको मृत्यु की ओर ले जाते हैं, और आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपके अंदर से बुझाई जा सकती है। उन सभी में से ऐसे पाप जो आप पवित्र आत्मा के विरोध में करते हैं, और आप पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं, और आप पवित्र आत्मा के कामों के विरोध में कार्य करते हैं, ये वो पाप है। जो लोग ऐसा पाप करते हैं उनको गंदगी की झील में डाल दिया जाएगा। आप कल्पना कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो लगातार झगड़ा करता है और वो कहता है कि उसने परमेश्वर के विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ नहीं बोला, तो पिता परमेश्वर उसे उन प्रमाणों को दिखाएंगे कि कब उसने ये सभी बातें बोली और कब उसने ऐसा बोला। वो तीसरे स्वर्ग में उस ऐसे स्थान को खोल देंगे जहाँ पर वो शीशे का ग्लास है, पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास में, दूसरे शब्दों में स्वर्गीय राज्य में। वहां पर पिता परमेश्वर वो उन्हें दिखाएंगे कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा के विरोध में बोला और पवित्र आत्मा के कार्यों के विरोध में बोला। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 6 पद में कहा गया है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। जब हम उस समुद्र को देखते तो हम उन सुंदर मछलियों को भी ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके से वो कांच का समुद्र, अगर हमने कोई पाप किया है तो वो वहाँ पर दर्शाया जाएगा। जब मैं 1989 में मैं मेडिटेरियम समुद्र में गया तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी था। तब से मैंने अपने डिपार्टमेंट के इंचार्ज को बोला कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, हमें उस होली लैंड के उस समुद्र पर जाना चाहिए। मैं उस नीले समुद्र को देखना चाहता था। वहाँ पर सुंदर सफ़ेद रेत ने उसे ढक रखा है, और समुद्र के आसपास बहुत सुंदर रेत है, और समुद्र में सुंदर मछलियाँ हैं, और उन मछलियों को हम बिल्कुल साफ तौर से देख सकते हैं। और वो समुद्र बहुत ज़्यादा साफ था। इसलिए मैंने डिपार्टमेंट से कहा कि हम वहाँ पर होली लैंड की उस ट्रिप पर जा सकें। जब हमारा जीवन उस समुद्र पर प्रकट होगा तो हमारी भाषा, हमारे कार्य, हमारे शब्द, वो सब कुछ दर्शाए जाएंगे, और श्वेत न्याय सिंहासन के सामने पिता परमेश्वर उस बीते समय के चीज़ों को इस बिल्लौर के समुद्र में हमें दिखाएंगे। वो सभी की सभी चीज़ें जो भी लोगों ने इस पृथ्वी पर की, वो सभी दिखाई जाएंगी जिस तरीके से वो चीज़ें अभी उनकी आंखों के सामने है। उनके न्याय के लिए उनको ये सभी चीज़ें दिखाई जाएंगी। इसलिए कोई वहाँ पर इनकार नहीं कर पाएगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, और कोई भी वहाँ पर झूठ नहीं बोलने पाएगा। यहाँ तक कि इस संसार में हमारे पास अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आवाज़ के लिए रिकॉर्डर होते हैं, और कैमरा होता है जिसमें हम हर एक प्रकार के दृश्य को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं। तो कितना ज़्यादा अच्छा उस स्वर्गीय राज्य में वो कैमरे होंगे जहाँ पर हमारे पिता परमेश्वर हैं। और ये ना केवल हमारी आवाज़, यहाँ तक कि आपके सोच विचार और आपके हृदय, वो सभी की सभी बातें रिकॉर्ड हैं। जो भी आपने उन शब्दों को बोला मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी प्रार्थनाओं की सुगंध जो भी आपने इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर को दी, वो आपके न्याय में शामिल होंगी। कोई बुरा व्यक्ति वो अपने हृदय से और अपने होठों से बुराई बोलता है, और बुरा व्यक्ति वो उन बातों को याद नहीं रख सकता। जो भी कुछ उसने बोला वो उन बातों को याद रखने में असफल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे बहुत से शब्दों को बोलता है। इस कारण से जब उसे कुछ पूछा जाता है तो वो इस बात का इनकार कर देता है कि उसने ऐसा नहीं बोला। यहाँ तक कि उसे वो शब्द याद है तो भी वो उन्हें याद नहीं रख पाता जो भी उसने वो निकम्मी बातें बोली।
वास्तव में जो आत्मिक जन होता है, जो आत्मा का जन होता है, वो उन सभी बातों को याद रख सकता है, क्योंकि वो कभी भी उन निकम्मी बातों को और उन अर्थरहित बातों को नहीं बोलता। इसलिए आत्मिक जन, उसके पास पश्चाताप करने के लिए कुछ भी नहीं होता, वैसे शब्दों को कभी नहीं बोलता जिसके लिए उसे पश्चाताप करना पड़े। अगर आप कुछ ऐसे शब्दों को या फिर आप निकम्मे शब्दों को बोलते हैं तो फिर आपको उनका लेखा देना पड़ेगा पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने। मेरे कहने का मतलब है कि आपको उन सभी चीज़ों का लेखा देना पड़ेगा और उसके अनुसार ही आपको प्रतिफल और इनाम मिलेगा और उसी के अनुसार आपको महिमा मिलेगी। आपको उन चीज़ों का लेखा नहीं देना पड़ेगा जिनके लिए आपने पहले से ही पश्चाताप कर लिया, लेकिन आपको उन सभी चीज़ों का लेखा देना पड़ेगा जिनके लिए आपने पश्चाताप नहीं किया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आपका उद्धार नहीं होगा, लेकिन जब से आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, आपका उद्धार हुआ है और आपके प्रतिफल उसके अनुसार घटा दिए जाएंगे उन निकम्मे शब्दों के कारण जो भी आपने बोले हैं और जिनके लिए आपने पश्चाताप नहीं किया। वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, लेकिन आपके प्रतिफल उन निकम्मे शब्दों के कारण घटा दिए जाएंगे जिनके लिए आपने इस पृथ्वी पर पश्चाताप नहीं किया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हर एक प्रकार के अर्थरहित और निकम्मे शब्दों को ना बोले, आप केवल भले शब्दों को बोलें, चाहे आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी हो, ताकि आपके स्वर्गीय फल वो कम ना हो। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप केवल अपने प्रतिफलों को इकट्ठा करें। जब आप शिकायत करते हैं या फिर आप पिता परमेश्वर के कार्यों के लिए शिकायत करते हैं तो आपके प्रतिफल वो कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पिता परमेश्वर के राज्य के लिए शिकायत ना करें, आप पिता परमेश्वर के कार्यों के विरोध में कुछ ना बोलें। उदाहरण के लिए, आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए या फिर आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो पिता परमेश्वर के कार्यों का विरोध करें। प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्ग में एक ऐसा सोने का सेंसर है जो आपकी उन प्रार्थनाओं की सुगंध को ग्रहण करता है और आपने कितना ज़्यादा पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए प्रार्थना की, उसके अनुसार आपके प्रतिफल वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। उदाहरण के लिए, एक सीनियर डिकनेस थी। जब से इस कलीसिया की शुरुआत हुई, वो लगातार सुबह और शाम प्रार्थना करती थी और पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए वो स्वर्ग के दूसरे राज्य में गई। लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें बताया कि उसके पास बहुत से प्रतिफल हैं, उन सब से बढ़कर जो भी स्वर्ग के दूसरे राज्यों में है। हमारे पिता परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो व्यक्ति दूसरे स्वर्ग के राज्य में, उन सब से बढ़कर उन सीनियर डिकनेस के प्रतिफल हैं। ऐसे मामलों में न्याय के दिन पिता परमेश्वर उस न्याय की उस सुगंध को दिखाएंगे, उस प्रार्थना की सुगंध को दिखाएंगे जो सोने के सेंसर में इकट्ठी की गई हैं, ये दिखाने के लिए कि पिता परमेश्वर का न्याय कितना ज़्यादा सटीक है। ये केवल प्रार्थनाओं के साथ नहीं है। पिता परमेश्वर आपकी हर एक सेवा को, हर एक कार्य को याद रखते हैं और पिता परमेश्वर निश्चित तौर से उसके अनुसार प्रतिफल देंगे जो भी आपने पिता परमेश्वर के लिए कार्य किए हैं। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आपको बताया श्वेत न्याय सिंहासन के बारे में। मैंने आपको श्वेत न्याय सिंहासन के बारे में 2 संदेश दिए। अब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर का न्याय वो कितना ज़्यादा सटीक होगा और वो किस तरीके से वो न्याय वहाँ पर होगा और कितना ज़्यादा शुद्धता के साथ और कितना ज़्यादा सटीक पिता परमेश्वर इस न्याय को करेंगे। वो अपने प्रेम के साथ इसे करेंगे। ये सभी की सभी चीज़ें पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो बिल्कुल वैसे ही होंगी जिस तरीके से हमें बताया गया है। इन संदेशों को सुनने के बाद अब आप समझने पाए कि आपको अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। जिस तरीके से मत्ती 10 अध्याय उसके 42 पद में कहा गया है, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। पिता परमेश्वर वो प्रेमी पिता परमेश्वर है जो हमें और ज्यादा प्रतिफलों को देना चाहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर वो न्याय के परमेश्वर भी हैं। इसलिए बाइबल हमें बहुत बार बताती है कि पिता परमेश्वर वो हमें उसके अनुसार प्रतिफल देंगे जितना ज़्यादा हमने विश्वास के साथ अपने कार्यों को किया है और जो भी हमने पिता परमेश्वर के लिए कार्य किया है। और स्वर्ग में रहने के स्थान और हमारे प्रतिफल वो उस न्याय के समय में तय किए जाएंगे और वो हमारे स्वर्गीय स्थान और हमारे प्रतिफल वो कभी भी नहीं बदले जाएंगे। जब आप स्वर्गीय राज्य में चले जाएंगे तो आपके पास और ज़्यादा मौके नहीं होंगे कि आप अपने स्वर्गीय स्थानों को बदल सके। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उस समय में बुद्धिमान विश्वासी बने जो आपको इस पृथ्वी पर दिया गया है।
लेकिन आप बुद्धिमान विश्वासी बने और आप स्वर्ग में बेहतर स्थानों में जाने पाए और आप यरूशलेम में जाने पाए और आप उस अनंत खुशी का अनंत जीवन में आनंद लेने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।